कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हमने आपसे पूछा था फिएट पद्मिनी के बारे में कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस कार के रिव्यू के अंदर, तो 90% लोगों ने येस बोला है। तो ठीक है, आपको इस गाड़ी की हम पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी मेरे दादा के पास थी, तो मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता है। तो हम इनके ओनर को पकड़ के लाए हैं, ये विक्रांत जी हैं, इनकी ये गाड़ी है, ये इसके ओनर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पहली हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे सवाल है सर, आपको सारे मुझे जवाब देने हैं, हमारे व्यूअर्स को जवाब देने हैं। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं इस गाड़ी में। हमने मेनली मूवीज़ में देखी है, अमिताभ बच्चन पुलिस बनते थे तो वो चलाते थे, या मैंने बोला मेरे दादाजी के पास थी, या बहुत सारे आज की डेट में विंटेज है ये। आपका सबसे पहला रीज़न मैं पूछूंगी, आपने इस गाड़ी को अभी तक क्यों कैरी किया हुआ है? मेरा रीज़न इसको कैरी करने का है कि मुझे पुरानी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। पुरानी चीज़ों में एक वाइब है, राइट। एक अपनापन, हमें जो हमने अपने फैमिलीज़ में देखा, जॉइंट फैमिलीज़ में देखा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न आई कैरी दिस। और मुझे पुरानी चीज़ों को जोड़ के रखना, उनको नया करके रखना, वो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। ओके, आपको पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट है, वो आपको फील दिलाती है। अच्छा सर, अभी मैं और सर कुछ बातें कर रहे थे, तो जो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई कि ये गाड़ियाँ ये बनाई ऐसे जाती थी कि पुराना टाइम होता था कि हम लोग बड़ा जुड़ के रहते थे। तो इसकी जो सीट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे फ्रंट सीट्स की। आप बताइए सर, आप क्या समझा रहे थे मुझे? फ्रंट सीट ये एक कॉमन सीट होती थी, बैठते तो दो ही लोग थे, बट आप इस पे 3 बच्चे भी बिठा सकते हैं। बीच में कोई गैप नहीं होता था। बीच में कोई गैप नहीं है लोगों के बीच में। स्टीरियो भी नहीं है इस कार के अंदर, राइट। इस स्टीरियो ना होने का रीज़न ये है कि जितने लोग गाड़ी में बैठे थे वो आपस में बात करते थे, सफ़र कट जाता था, लोगों को खुशी मिलती थी, पता भी नहीं चलता था कितना लंबा सफ़र है। एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द फील विच द विंटेज थिंग्स, विंटेज गाड़ी हो गई या कोई पुराने मकान हो गए, आपकी हवेलियाँ हो गई, उसी दरवाजे भी 2 होते थे, मिल के रहने का संदेश देते थे, राइट। अब सब लोग सिंगल डोर एंट्री है। सो दैट्स द थिंग, वी नीड टू स्टे यूनाइटेड। बहुत अच्छी ये चीज़ है कि देखिए गाड़ी की जो सीट है वो सिंगल है, 2 जने भी बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच में गैप नहीं होता था। आज की डेट में अलग अलग सीट्स हैं, इनफैक्ट एसी भी अलग अलग है। 4 जोन एसी है, इसका अलग एसी, इसका अलग एसी, पीछे वाले भी दोनों का अलग एसी, राइट ना। तो चलिए, अच्छा अब सर ये आपका इंटरेस्ट मुझे पता चल गया कि आप पुरानी चीज़ों से बड़ा प्यार करते हैं। आप थोड़े वैसे सर हैं बड़े एडवांस, लेकिन पुरानी चीज़ों से आज भी कनेक्टेड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी। अच्छा, इस गाड़ी को मेंटेन करने में सर आपको क्या क्या दिक्कत आई? आपने इसमें कुछ चेंजेस कराए हैं या एज इट इज़ है? सी, ये गाड़ी एज इट इज़ है। वी हैव रिस्टोर्ड इट नेक्स्ट टू द ओरिजिनल। ओके। इसके अंदर कोई ऐसे पार्ट्स नहीं है जो अवेलेबल हो और हमने ना इसमें लगाए हों। तो मेजरली ये गाड़ी ओरिजिनल है, एक्सेप्ट द फ्यू थिंग्स, कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो प्लास्टिक है वो क्रैक कर जाता है कई बार, कलर फेड हो जाता है, लाइट्स हैं उसके अंदर का क्रोम निकल गया, वो ग्लेयर नहीं उसमें आती, वो छोटी छोटी रबर पार्ट्स हैं लाइक दिस। आप मुझे कुछ बता रहे थे, आपने कहीं से अरेंज कराए थे? आई गॉट इट फ्रॉम कोयम्बतूर, और मेरे पास उसके सारे डिटेल्स भी हैं जहाँ से मैं इसके पार्ट्स मंगवाता हूँ, लाइक द रबर थिंग, this rubber beading also, right. Wipers are original, all the glasses are original, you can see the company mark here, all the window paints are original. We've got it painted with the latest technology. ये water paint है and बहुत ब्यूटीफुली किया है हमारे मैकेनिक्स ने, जिन्होंने भी इसको रिस्टोर किया, बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई है। बहुत वही कलर देने की कोशिश की है जो हमारे दिस फिएट में आता कलर था। इज ऑफ माय चॉइस। सो ये एक थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसको हमने यूज़ किया है कलर को। पहले ग्रे में बहुत चलती ये थी। ग्रे में आती थी, डल कलर्स आते थे, मैट कलर्स, जो आज कंपनी आपसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके देती हैं, वो पहले कॉमन था। मेटेलिक वाज अ न्यू थिंग, सो नाउ मेटेलिक इज ओल्ड थिंग एंड दैट डल थिंग इज द न्यू ट्रेंड। सो बट ये कलर मेरी चॉइस का है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर ये इसमें कार में जगह जगह PAL मेंशन किया गया है, राइट। क्या चीज़ है? PAL मीन्स प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। ओके। इस कार का नाम भी प्रीमियर पद्मिनी है। इट इज़ कॉल्ड प्रीमियर पद्मिनी, बट ये फिएट कंपनी के लाइसेंस से बनी हुई गाड़ी है। 1991 के बाद FDI शुरू हुआ था, उसके बाद बाहर की गाड़ियाँ जितनी कंपनीज थी उन्होंने आके अपने प्लांट्स यहाँ लगाए थे। उससे पहले उनको डायरेक्ट अपना प्लांट लगाना और कार सेल करना बस नॉट अलाउड बिफोर 1991। सो ये फिएट पद्मिनी है, और इसका इटली के अंदर भी एक ग्लूपमैन नाम से मॉडल आता था। सो बट इसका नाम फिएट पद्मिनी, प्रीमियर पद्मिनी 1974 में पड़ा। उससे पहले इट वाज कॉल्ड प्रीमियर प्रेसिडेंट, यस, बट 1974 में इसका नाम पद्मिनी किया गया। एंड रीज़न था कि एक बहुत खूबसूरत महारानी थी राजस्थान की, पद्मिनी। जोधपुर की। हाँ, जोधपुर एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज।
सो उनके नाम के पीछे इस गाड़ी की खूबसूरती इतनी प्यारी थी कि इसको पद्मिनी का नाम दिया गया। और एक इंडिजिनस फील आए ना, स्वदेशी वाली फील आए कि हमारी इंडिया एग्जैक्टली की इंडियन गाड़ी मेड है है। सो ये इंडिया में ही अंडर द लाइसेंस ऑफ फिएट प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जिनका कुर्ला मुंबई के अंदर प्लांट था। आपने देखा हो बहुत सारी फिल्मों में कि मुंबई में बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, बिकॉज इट वॉज लोकली मेड इन मुंबई अंडर द लाइसेंस ऑफ फिएट, बट फिएट कुड नॉट यूज इट्स नेम बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। सो इसलिए इट इज कॉल्ड प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये सब आपके आपने ग्रिल वगैरह में कोई छेड़खानी नहीं करी है? ग्रिल ओरिजिनल है इसका। ये एक दो जगह से हल्का सा ब्रेक हुआ था, तो उसको हमने थोड़ा सा रिस्टोर करा के फिर पेंट करा दिया। और ये सब भी सर, ये गार्ड वगैरह सब दिस इज ओरिजिनल। ये तो अब मिलने ही मुश्किल है। लोहे के बम्पर्स तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन स्टैंडर्ड नॉर्म्स ही नहीं है। तो सर ये ये गाड़ियाँ इनको परमिशन नहीं है ऑन रोड चलाने की? हाँ, अब परमिशन नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन नॉर्म्स। तो बट ठीक है, यू कैन कीप इट एज अ विंटेज, और इसकी परमिशन आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाती है। मिल जाती हैं फॉर द फन राइड, जॉय राइड के लिए, अगर आप इसको कहीं डिस्प्ले रैली के लिए लेके जा रहे हैं तो उसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बिकॉज आपके पास अदरवाइज क्या है कि पुराना इंजन हो गया है, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है आज के मुकाबले अगर हम बात करें, तो आप इसमें ट्रैवल नहीं कर पाओगे इतना दूर तक। तो बट येस, इट इज़ केप्ट एज अ मोमेंटो एंड एज अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज कैसे इवॉल्व हुई है। राइट। सर ये चाबी से खुलता है? हाँ, एक्चुअली इसका लॉक सेट अभी अवेलेबल नहीं था। Okay. So this is an arrangement we made. अभी गॉट हरी सिंह का ताला इसमें। तो हमने अपनी बचपन से अपनी ऐड चाबी से देखी, खुलने हरी सिंह के वाला। ताले सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलते हैं। तो दिस इज अ अरेंजमेंट वी हैव मेड फॉर इट। दिस इज आई हैव केप्ट इट ऑलमोस्ट इन द सेम कंडीशन। मैंने इसमें कोई स्टीरियो नहीं लगवाया, कोई आर्टिफिशियल या कोई इस तरीके की इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए, एसी नहीं लगवाया। लोग कहते हैं जी इसमें एसी है या नहीं है, तो उस ज़माने में गाड़ी होना मुझे बहुत बैठ बड़ी के बात इसका है। फील आप लेना प्लीज़ प्लीज़ यू कैन चेक। उस ज़माने में आपके पास वाओ। कार है वो बहुत बड़ी बात थी। कार होना ही बहुत अच्छी फील थी। एसी की ज़रूरत ही नहीं थी, हवा इतनी शुद्ध थी, शीशे खोल के लोग गाड़ी चलाते थे। इसका स्टीयरिंग बड़ा स्मूथ है। इट इज़ नॉन पावर स्टीयरिंग एंड इट्स रियली वेरी स्मूथ। मतलब लिटरली खड़ी हुई गाड़ी में हम तो घुमा ही नहीं पाते क्योंकि पावर स्टीयरिंग होता है। It's a hand shifter. Fiat later on switched to the floor gear shifting 1992 के बाद। So this is 89 model. So 2001 तक Fiat की प्रोडक्शन हुई थी। बाद में because Maruti was light in weight and fuel efficient, so then the production was stopped. सर इसका ये गियर होता था? This is the gear lever. आई नो, मुझे याद आ रहा है मेरे पापा दादा ऐसे गियर It is लगाते very convenient. You can see the Mercedes has the hand gear shifter. हाँ हाँ, बट वो बहुत इजी है। बहुत easy है, बहुत easy है। इसमें भी यही है कि ऊपर की तरफ ड्राइव है और It has 4 gears and with 1 reverse. First is towards you and up, and then second. This is 3rd gear, I think. Like this. Very smooth gear. बहुत सच में Exactly. एक हाथ से मैं कर पा रही हूँ बहुत easy। It is the original gearbox. बिल्कुल नहीं हमने इसको छेड़ा अभी तक। ओके सर, ये किस चीज़ के लिए होते थे? The one is for the wiper and one is for the lights, deeper and indicator. ओके। Light you can see on the pillar there. It's the pass. और ये सब भी लाइट्स के लिए? हाँ, ये lights and wipers के main switches हैं। We call them the piano switches. अब ये मिलते नहीं है बड़ी मुश्किल से, जो जैसा हमने अरेंज नहीं, जैसे ये आपने बताया कि लाइट और वाइपर के लिए है, यहाँ पर भी अगेन लाइट्स के लिए और वाइपर के लिए? the main point for light. This is for the parking and this is for the main beam. This is for the pass and low beam and high beam. It's the deeper. ओके। That's the main light switch. सामने हमारे पास स्पीडोमीटर है और ये वाला आई थिंक बैटरी को शो कर रहा है। Battery and temperature. और ये लॉक किस लिए सर? अच्छा, इससे गाड़ी स्टार्ट होगी। This is the ignition. यहाँ से हमारी कार स्टार्ट होगी। That's the और ये चीज़ जो सिगरेट पीते हैं ये उनके लिए। एस्ट्रे। Ashtray. ओके। एंड दिस वन इज चोक। This is a choke. ये चोक की हेल्प से ही गाड़ी स्टार्ट होती थी? नहीं, चोक की हेल्प से नहीं, गर्मियों में आप इसको स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। Winters में? विंटर्स में थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। स्कूटर में जैसे होता था चोक को करके। और एग्जैक्टली इन द सेम फैशन। और ये इसका This is ग्लव the बॉक्स है। dashboard. This is the storage space. ग्लव बॉक्स है इसके अंदर मास्क रखा हुआ है। मास्क है सेफ्टी के लिए। Whenever you go out, you should wear the डिसेंट mask. साइज का स्टोरेज है इसमें। और ये नीचे पूरा स्टोरेज ही है, कुछ भी This is सामान all रख सकते storage. You हैं। can keep your belongings there. राइट। वाओ, बहुत और कंफर्टेबल आप सी दोनों लग तरफ से रही है। उतर सकते हैं इसमें हाँ easily. हाँ, वो जो आजकल दिक्कत होती है कि ये वाला गेट अगर फंस गया है Exactly. तो आपको सीट पे जाना ही चैलेंज है आपके लिए। इसमें तो बहुत इजीली चले जाएंगे। वाओ।
अच्छा सर, ये जो टायर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मुझे, ये व्हील कैप दिखाई दे रहा है जो आपने मर्सिडीज़ का लगाया है। एग्जैक्टली एक्चुअली ये स्टैंडर्ड साइज टायर्स आते थे उस टाइम पे, इतना ज़्यादा शॉप मतलब वेरिएशंस नहीं था कि इस गाड़ी में इतने साइज़ का टायर लगेगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सो एक कंफर्ट लेवल था कि आप किसी भी गाड़ी का टायर ले सकते हैं। तो कई बार आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर पंचर हो गया, आप किसी दूसरी की गाड़ी का टायर भी लगा सकते हैं। टायर्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज़। ओके। तो वो कैप इसकी मुझे कहीं से प्लेन वाली मिली नहीं। जनरली मार्केट में वैसे तो अवेलेबल है अम्बेसडर पे, पुरानी किसी के पास होगी तो, बट मर्सिडीज़ का क्योंकि मुझे अट्रैक्ट किया, सो आई वांटेड टू गिव इट अ फील, तो इसलिए मैंने मर्सिडीज़ का था वो लग्जरी फील इसमें ऐड कर दिया। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेनेवर यू ड्राइव इट। तो इसका जो एजेस से लाइट थ्रो करती है, दैट इज। और जो ये टायर साइज़ है ये वही साइज़ है जो इसमें आता है, या आपने कुछ इसमें भी बड़ा साइज़ लिया है या समथिंग एल्स? नो, इट इज़ द सेम साइज, 14 इंच। हाँ, इट वाज 14 इंच, तो इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज इट, बट समहाउ आई गॉट इट। सो मिल गया मुझे। किसी बड़ी सी पॉपुलर ब्रांड में ये टायर अवेलेबल नहीं है। हमारा ORVM टूट गया है। ये मैंने निकाले हुए हैं क्योंकि मुझे इसको शूट करता हुआ, मैच करता हुआ कोई और भी मिला अभी मिला नहीं है। So, सर कितनी चीज़ों के लिए आपको मतलब मुशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, और कौन सी चीज़ आपको बहुत इजीली मिल गई? ये सब चीज़ें है पहले से ही इसमें? नहीं, ये कुछ चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे ये आपकी डोर क्लाइडिंग है, और कुछ चीज़ें हैं जैसे वाइपर्स तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेन दिक्कत मुझे इसके विंडशील्ड की जो पैकिंग थी, ये रबर पैकिंग, इसमें बड़ा मुझे ढूंढने पे मिली गई है, क्योंकि अब वो सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। मिलती नहीं। अब तो पेस्टिंग वाले जो ग्लासेस हैं सब गाड़ियों में वही लगते हैं। सो दिस वन वाज द थिंग विच आई कुड मैनेज ग्रेट हेल्प। अभी हमें लॉक अरेंज कर लेंगे हम इसका। हाँ, लॉक इसका जब अगर कहीं हमें अरेंज हो गया तो करेंगे। ऑलरेडी आई है 5 कीज। 5 कीज? One for this is the original key of the This engine. one? Okay. Yes, and this one is for the door, and this one जो हमने हरीसन का लॉक लगाया है, one is for the dicky, and one is for the fuel tank. ओके। परमानेंट मार्कर से लिखना पड़ेगा सर, ये तो समझ हाँ, नहीं आएगा। आप लिख सकते हैं, बट मुझे क्योंकि फ्यूल मैंने टैंक इस वाले को कैसे पता चलेगा कि किससे खोलना है? पे- देखिए वो 2 बार ट्राई करेगा तो चाबी लग गई तो ठीक है, नहीं तो तीसरी लग जाएगी। Easy. अब इतनी गाड़ी में As इतनी simple as मेहनत that. तो हाँ, फ्यूल पंप पे जो हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है, वो कर ही लेता है, बिकॉज ही आल्सो गेट्स एक्साइटेड सीइंग दिस कार। इसका सर फ्यूल टैंक कितने साइज का है? इसका फ्यूल टैंक 35 लीटर्स का है। 35 लीटर्स का। और एवरेज कितनी देती है? एवरेज ये अभी आप अगर चलाते हैं तो 14-15 तो आराम से देती है, 14 अभी भी देती देती है। है। यस यस यस, द इंजन इज रियली वेरी स्मूथ। थोड़ा ड्राइव करके भी देखेंगे इसको। हाँ, श्योर।